आजमगढ़ गांव में जुगनू नाम का एक आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहता था। वैसे तो वो एक मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। जुगनू की पत्नी राधा दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी में बेहाल राधा ने घर में कदम रखा ही था कि तभी जुगनू राधा से गुस्से में बोला, जुगनू देखो राधा, अगर गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब मर्जी चाहोगी तुम घर में आओगी। जुगनू की बात सुनकर राधा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। राधा, एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम काम धंधा कुछ नहीं करते हो। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम करके रोटी है तो रोब झाड़ रहे हो। जुगनू, रोब नहीं झाड़ रहा राधा, टाइम देखो, रात के 8 बज चुके हैं। ये कोई घर आने का वक्त है क्या? राधा पड़ोस की निर्मला ताई के घर पर थी। वहाँ कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। जुगनू, तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निर्मला ताई के घर ही क्यों सो जाती। राधा, देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। जुगनू, इसमें दिमाग खराब होने की कोई क्या बात है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निर्मला ताई के पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। राधा, हाय हाय, वाह रे चिंता मेर, बड़ी चिंता करने वाले बनते फिरते हो। इतनी ही चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुम्हें बहुत चिंता होती है। जुगनू, हर बात को उल्टा मत लिया करो। राधा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गर्मियों से मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। राधा, आप तो अपनी बात मत ही किया करो। आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बरसात में तो ज़्यादातर काम बंद ही रहते हैं। बस आपको तो पूरे साल निठल्ले बनकर घूमना है, पत्नी पर हुक्म चलाना है। जुगनू, तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। राधा, तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसलिए आपको पत्नी की चिंता हो रही थी। इतना कहकर राधा ने टिफ़िन जुगनू की ओर बढ़ा दिया। राधा, ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, ये ही खाकर गुजारा कर लीजिए। जुगनू, क्या दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि जमींदार के यहाँ पर आज दावत है, चिकन बना होगा। राधा, हाँ बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ मेहमान ज़्यादा हो गए थे तो चिकन ख़त्म हो गया। जुगनू, हे भगवान, कैसे जानवर है, सारा का सारा चिकन खा गए। राधा, हाँ खा गए, और सुनिए, कल से आप खुद काम करोगे, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली। जुगनू, अचानक ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो तुम राधा? देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। एक तो हमारे घर में ना तो पंखा है ना कोई कूलर। पड़ोस की निर्मला ताई के यहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है, तुम्हें पता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक निकम्मा पति मिला जो मुझे कूलर तो क्या, एक पंखा तक लाकर नहीं दे सकता। जुगनू गुस्सैल स्वभाव का था। राधा के कहने पर उसे काफ़ी गुस्सा आ गया। जुगनू, तुम जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ोगी। राधा, अपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुल कर बोल रही हूँ, मैं आपको इस वक्त जलील कर रही हूँ। जाइए, जाकर कुछ काम कीजिए। राधा, बिल्कुल नहीं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए, और गैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूँगी, यहाँ तक कि घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे आलसेपन की
करतूत अपने भाइयों को बता दूंगी। फिर याद करना, पिछली जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो ठुकाई की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। राधा की बात सुनकर जुगनू चुप हो गया, क्योंकि राधा के भाइयों ने आलस की वजह से ही उसको बुरी तरह पीटा था। जुगनू रात भर सोचता रहा कि कूलर का इंतज़ाम कहाँ से होगा। जुगनू दूसरे दिन घर से बाहर निकलता है कि ठेले पर सिकंजी बेच रहा मजाकिया राजू उसकी ओर देखकर बोला, राजू, अरे क्या हुआ जुगनू भैया, इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? जुगनू, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। राजू, अरे जुगनू भैया, तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है। गांव वाले भाभी को छेड़ छेड़ कर उनका बुरा हाल कर देंगे। हाँ, जुगनू पत्नी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान था। राजू के मजाक ने उसका पारा हाई कर दिया। जुगनू ने एक जोरदार चाटा राजू के गाल पर जड़ दिया। जुगनू, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है। मुखिया, अरे क्या हो गया? जुगनू क्यों बेचारे राजू को मार रहा है? राजू, देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, जुगनू भाई ने मेरे गाल पर चाटा ही जड़ दिया। मुखिया, जुगनू ये सब क्या है? राजू भी हमारे ही गांव का है। तुम्हें किसी को इस तरह से चाटा मारने का कोई अधिकार नहीं है। जुगनू, मुखिया जी, एक तो वैसे ही मैं बहुत परेशान था, ऊपर से ये मुझ पर मजाक किए जा रहा है। मुखिया, अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उसको थप्पड़ मार देगा क्या? अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूं तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? जुगनू, आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूं? मुखिया, तो तू आदमी देखकर सबको मारता है। जुगनू, मुखिया जी, आप तो जानते हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से मेरी पत्नी ने 1 हफ्ते का मुझे अल्टीमेट दिया है। उसने बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी, सो अलग। जुगनू की बात सुनकर मुखिया मूंछ पर ताव देता हुआ हंसकर हुआ बोला, मुखिया, वो तो बात है, यूं तो सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो एक पंखे खरीदने की नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से लेकर देगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती नहीं। जुगनू, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। नहीं तो मुखिया, हाँ पता है, गर्मी में तुझसे काम नहीं होता, सर्दी से तुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बरसात में ज़्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। जुगनू, आप तो गांव के मुखिया हैं, मेरी मदद करने की बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। मुखिया, देखे जुगनू, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, जैसे कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाना चाहता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से हंसता हुआ चला गया। जुगनू एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूबा कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ टकराई। आवाज़ भगवान के नाम पर कुछ दे दे। जुगनू ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। जुगनू, अरे जा यहाँ से, मेरा बहुत दिमाग खराब है आज।
भिखारी, अरे 1 तो रुपया मांग रहा हूँ। जुगनू, अरे बोलना ना, जा यहाँ से। भिखारी बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। जुगनू, अबे जाता है कि नहीं? नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ। भिखारी, लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। जुगनू, क्या बोला, क्या बोला? भिखारी कहीं का है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई ज्योतिषी हो। भिखारी, मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ। दिखा अपना हाथ और मैं बताता हूँ कि आज तेरी किस्मत में क्या है। और जुगनू ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। भिखारी, तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पीटने वाला है। और जुगनू का पारा वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई था, उसके बाद से और ज़्यादा हाई हो गया। जुगनू, लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ भिखारी, हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा है था कि जुगनू ने एक जोरदार चाटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चाटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। भिखारी गाल पर हाथ फेरते हुए, ये क्या किया भाई? जुगनू इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है, और तो तू बैठ बैठ सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पिटने वाला है? बोल। इतना बोलकर जुगनू उसे पीटने लगा। भिखारी जुगनू के पैरों पर गिर गया। भिखारी, मुझे माफ़ कर दो भाई, वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ जाओ तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। हाँ। भिखारी की बात सुनकर जुगनू ने अपने हाथ रोक लिए और कुछ सोचकर कहा, जुगनू, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? भिखारी, हाँ। जुगनू, और अगर पकड़े गए तो? भिखारी, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहाँ से चला गया। जुगनू एक भिखारी का बेस बनाकर दूसरे गांव पहुँच गया। तभी जुगनू की निगाह एक अच्छे मकान पर चल पड़ी और उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। जुगनू तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। जुगनू दरवाज़ा खटकाते हुए, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। जुगनू की आवाज़ सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकल कर आ गई। स्त्री, आपको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नए नए भिखारी हुए हो। जुगनू, मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं हैं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हल है। स्त्री, तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी होंगे। जुगनू, हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम हर किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। स्त्री, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जुगनू स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। तभी जुगनू की नज़र उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चल गई। उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा है। स्त्री जुगनू को अंदर के ले गई और अपना हाथ आगे करके बोली, स्त्री, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए। बाबा, जुगनू उस स्त्री के हाथ की लकीरों को देखने लगा, मगर सच तो ये था कि वो कुछ जानता नहीं था। तभी अचानक जुगनू का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। जुगनू, तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोना मिलने वाला है। जुगनू ने ये कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागते हुए आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, बच्चा देखिए, माँ ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी में गड़ी हुई मिली। जुगनू ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया।
उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली, स्त्री, अरे ये तो वाकई में सोने की है। बाबा, आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ हैं। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतनी स्पीड से तो काम कभी नहीं हुआ। और इतना कहकर वो स्त्री ठंडा शरबत जुगनू के लिए बना लाई, मगर जुगनू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जुगनू, हमने कहा ना कन्या कि हम बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेते और हम थोड़े अलग टाइप के बाबा हैं। स्त्री, मैं कुछ समझी नहीं बाबा। जुगनू, हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर दे तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है और बर्बाद हो जाता है अगर कोई मना कर दे। जुगनू की बात सुनकर वो स्त्री पूरी तरह से डर गई और स्त्री बोली, बाबा आपको क्या चाहिए? जुगनू, हमें बस तुम्हारा ये कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों में दान कर सकें। उस स्त्री ने खुशी से जुगनू को कूलर दे दिया। जुगनू कूलर को ठेले में लगवाकर अपने घर ले आया। कूलर देखकर जुगनू की बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर लिया और कूलर के सामने बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, राधा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? जी, ये सपना नहीं है प्रिय, सच है ना। ठंडी ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। जुगनू, देखती जाओ प्रिय, आज तो मैं कूलर लेके आया हूँ। कुछ दिनों बाद मैं एसी भी लगवा दूंगा। हाँ, जुगनू ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए और साथ में गांव का मुखिया भी, और उसने वो भिखारी भी था। तभी उस युवकों ने एक युवक जुगनू की ओर देखकर बोला, युवक, हम उस स्त्री के देवर हैं जिसके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी, जब हम उस सोने की मूर्ति को सुनार के यहाँ लेके गए तो उसने बताया कि वो दरअसल पीतल की है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। तो वो भला उस भिखारी का जिसमें हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। राधा, तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो। मुखिया, हाँ राधा, मैंने इस मूर्ख से ये क्या कह दिया कि तुझे मूर्ख बनाना आता है। ये उस बात को गंभीरता से ले लिया। तभी एक युवक गुस्से से बोला, युवक, देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक जुगनू को पीटने लगे। मुखिया ने जुगनू को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, युवक, कूलर उठा लो। लेकिन गांव का मुखिया उसी युवक से बोला, मुखिया, कूलर का पैसा मैं दे दूंगा, इस कूलर को अब यही रहने दो। आज वैसे भी जुगनू की मार बहुत ज़्यादा हो गई है ना। मुखिया जुगनू की ओर देखकर बोला, मुखिया, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर कूलर की हवा खाना लिखा था। जाओ, ये कूलर आज तुम्हारा हुआ। इतना कहकर मुखिया और वो सब वहाँ से चले गए। लेकिन अब जुगनू के घर में कूलर लग गया था। राधा जुगनू से नाराज़ तो थी, लेकिन नया कूलर आने की वजह से बहुत खुश भी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।